इस वीडियो में आप देखेंगे चिकन की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, मटन की रेसिपी, रात के खाने के लिए मेरी तैयारी, कितने टाइम में मैंने ये सारा खाना रेडी किया, मैंने गाड़ी चलाना कैसे सीखा और फिर इतने ज़्यादा गार्ड देखना तो मैं डर गई। मैं ख़दा मरियम ची विश्ती डजी दबानी नदी कड़िया कन्यूज़ बचता कि मड़ा प्रथा वया और कुछ मेरी अम्मी की बातें ताज़ा नसा सड़े जोड़ कर दो ताला पता नहीं चले कम दखतो कारू न दियो कम द सड़ो कारू न दियो हर कार तो दिला से चोले दे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। अच्छा, आपको बताती चलूँ कि ये संडे के दिन का ही व्लॉग है। नाश्ते के बाद जब मैं बर्तन वगैरह सारे अंदर ले गई थी तो उसके बाद मैंने आपको दिखाना था कि ये देखें किचन वगैरह मैंने साफ़ सुथरा कर लिया और अब आराम से तसल्ली से मैं अपना नाश्ता इंजॉय करूँगी। हेल्पर मेरा छुट्टी पे गया हुआ है, इसलिए मैं जब नाश्ता बना रही थी तो साथ साथ मैंने अपना किचन भी साफ़ कर लिया था कि जब मैं नाश्ता करके बर्तन रखने किचन में आऊँ तो मेरा किचन साफ़ सुथरा हो और साफ़ सुथरे किचन को देख के मेरा दिल खुश हो जाए। अभी हम लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि मेरी मदर इन लॉ का मैसेज आया कि शाम को हम लोग आएंगे तुम लोग की तरफ, यानी हमारे घर वो आएंगे। सो नाश्ता करते करते ही मैंने मेन्यू डिसाइड कर लिया था कि मैं क्या बनाऊँगी खाने में। ये बर्तन वापस आ गए थे नाश्ते के और जो आलू थे वो सारे मैंने इस बर्तन में निकाल दिए और ये तसल्ली थी कि चलो ये भी रात को काम आ जाएंगे। मेरे जहन में था कि मैं पहले ही सारा काम रेडी करके रख लूँ कि जब वो लोग आएँ तो मैं नहा धो के साफ़ कपड़े पहन के उनके साथ कुछ वक्त गुजारूँ। ये ना हो कि मैं सारा टाइम किचन की चक्कर लगाती रहूँ कि अब ये पकाना है वो पकाना है। अच्छा, मैंने जिस प्रेशर कुकर में आलू बनाए थे ना, वहाँ से सारे आलू मैंने डिश आउट कर लिए थे और उसी प्रेशर कुकर में पानी डाल के और उसमें जो मटन है वो डाल दिया बनने के लिए। उसमें सारे मसाले वगैरह लगे हुए थे तो मैंने क्या मैं वॉश करूँगी। साइड पे मैंने पानी रखा हुआ है जेली बनाने के लिए और पीछे जो आपको वाइट दिखाए वो साबूदाना तैयार हो रहा है डिज़र्ट के लिए। साथ साथ मैं अपनी चाय भी इंजॉय कर रही हूँ। चाय से ना मुझे एनर्जी मिलती है। अच्छा, मेरा अगर कोई सालन बच जाए ना और मुझे लगे कि ये अब दूसरे टाइम पे मेरा काम आने वाला है तो उस टाइम पे जो खुशी मिलती है ना वो बयान करने से बाहर है कि चलो एक चीज़ तो ऑलरेडी मौजूद है सर्व करने के लिए। ये अलग बात है कि मैंने इसकी खुशी ज़्यादा मनाई थी लेकिन बाद में टेबल पे रखना मैं भूल गई थी इसको। और यहाँ पे मैंने चिकन भी निकाल लिया फ्रीज़र से ताकि वो साथ साथ डिफ्रॉस्ट होता रहे। अब रात के खाने की तैयारी मैं सारी साइड बाय साइड करूँगी। मेरा मीठा रेडी हो जाए, डिज़र्ट रेडी हो जाए तो उसके बाद फिर मैं ये लहसुन और अदरक वाले सारे काम करूँगी। पहले मैं ये देख लूँ कि अभी टाइम क्या बजने वाला है और कितना टाइम है मेरे पास ये सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए। इस वक्त बज रहे हैं जी 2:45 बजे और मेरी कोशिश होगी कि 5 बजे तक मेरी सारी चीज़ें रेडी हो, मेरे बर्तन सारे निकले हों, काम मेरा ख़त्म हो और किचन मेरा साफ़ सुथरा हो। अच्छा, आपको अपनी एक आदत के बारे में बताती हूँ। मैं जब भी रात को सोती हूँ तो सोने से पहले हमेशा लाउंज सारा सेट करके ही सोती हूँ ताकि सुबह जब मैं रूम से निकलूँ तो डिस्टर्ब लाउंज देखकर मेरा मूड ख़राब ना हो। चले जी, हमारा पानी जो है तो वो बॉइल्ड हो गया और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं जली। मैं जब भी मंथली ग्रॉसरी करती हूँ तो उसमें इस तरह के 2-3 पैकेट्स ले आती हूँ कि अगर अचानक से मुझे कोई चीज़ बनानी हो तो चले मेरे पास स्टॉक में चीज़ें मौजूद हों। आपने लाउंज में शायद एक चीज़ नोट की हो कि टीवी पे मुसलसल तिलावत चल रही थी। नॉर्मली मैं तिलावत सुबह सवेरे लगाती हूँ जब हम उठते हैं, जब सारे काम वगैरह होते हैं, लेकिन संडे को ये होता है कि हम लोग लेट उठते हैं, कभी 1:30 बजे कभी 2 बजे, तो उसके बाद फिर मैं तिलावत लगा लेती हूँ टीवी पे। और जब तक मैं नाश्ता वगैरह तैयार करती हूँ तो मुसलसल पीछे तिलावत चल रही होती है। मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि नहीं आप इस तरह ना किया करें बल्कि आप बैठ के तसल्ली से तिलावत सुना करें। तो देखें जी, मुझे ये करते हुए तकरीबन 4 साल हो गए कि मैं इस तरह सुबह सवेरे तिलावत लगाती हूँ और फिर जितने भी सारे ज़ाहिर घर के सारे काम जो होते हैं ना, ज़रूरी काम, वो सुबह के टाइम पे होते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, ग्रॉसरी वगैरह सारी सुबह के टाइम आती है, सब्ज़ी वगैरह सारी सुबह के टाइम आती है। तो मैं कहती हूँ कि उन चीज़ों में बरकत रहे। अब अगर ये 1 दिन का काम होता, 2 दिन का काम होता तो मैं तो बैठ के तसल्ली से सुन लेती, लेकिन ये तो मेरे रोज़ का मामूल बन चुका है और अब तो ये हालत है कि मुसलसल रोज़ाना सुनने से मुझे ज़ुबानी ये याद हो गया और मैं जब जब पीछे तिलावत होती है तो साथ साथ दिल में भी ये पढ़ती रहती हूँ। अच्छा जी, हमारे घर आम की पेटियाँ आई थी तो उसमें ये कुछ नरम आम थे। मैं सारे जो नरम आम होते हैं उनको एक साइड पे करके उनको अच्छे तरीके से धो के और उनका जो सही वाला पार्ट होता है वो यूज़ कर लेती हूँ और जो ख़राब वाला पार्ट होता है उसको रिमूव कर देती हूँ और इसको फिर जमा करती हूँ। कभी ये मिल्क शेक बनाने के काम आ जाते हैं और कभी इसी तरह के डिज़र्ट्स बनाने के काम आ जाते हैं। चले अब इसको अच्छे तरीके से धोते हैं और फिर इसको बनाते हैं और दिखाते हैं आपको किससे हम लोग क्या चीज़ बना रहे हैं। अच्छा, पीछे शायद आपको आवाज़ आ रही हो, जो प्रेशर कुकर है वो हमारा स्टार्ट हो गया जिसमें हम लोगों ने मटन रखा हुआ था। जली हमारी रेडी हो गई है और अब जली को मैंने सेट होने के लिए रखा है। थोड़ा सा वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो उसको मैं फिर फ्रिज में रख दूँगी।
मैंगो प्यूरे बनाने के लिए मुझे जूसर चाहिए होगा, इसलिए बजाय दूसरे बर्तन में इसको साफ़ करने के और फिर जूसर में डालने के मैं डायरेक्ट काट के इसको जूसर में ही डालूँगी। जो सारे सही आम है उनको काट के इसको मैं जूसर में ही डालूँगी। अच्छा, पहले वाली वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं ड्राइविंग भी सिखाती हूँ, मैं वेट लॉस भी कराती हूँ, मैं डिज़ाइनिंग भी मैंने की हुई है, ड्रेस डिज़ाइनिंग भी, और मेरे अच्छे खासे क्लाइंट्स भी हैं, और साथ साथ मेरा पंजीरी का बिज़नेस तो चल रहा है। और ये सारे काम मैं क्यों करती हूँ या मैंने क्यों स्टार्ट किया, उसकी भी वजह मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो चले अब मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी कि मैंने ये सारी चीज़ें किस तरह स्टार्ट की। तो पहले स्टार्ट करते हैं ड्राइविंग से। अच्छा, पहले ये देख लें कि आम का जो साफ़ वाला हिस्सा है उसको मैं काट दूंगी, और जो नरम वाला हिस्सा है या जो ज़्यादा ख़राब है उसको मैं हटा दूंगी। तो जी ड्राइविंग ऐसे मैंने स्टार्ट की कि हम लोग रहते थे फ़ेज़ 8 में। अभी तो फ़ेज़ 8 काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया, लेकिन ये बैक इन 2010 2011 की बात है, जब वहाँ कुछ भी नहीं होता था। मेरे बेटे का स्कूल गुलबर्ग में था, तो हम लोग रोज़ाना उसको फ़ेज़ 8 से लेके आते थे और गुलबर्ग ड्रॉप करते थे, फिर वापस जाते थे, और फिर फ़ेज़ 8 से छुट्टी के टाइम आते थे गुलबर्ग इसको पिक करने के लिए। और ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं ड्राइवर के साथ दोनों टाइम जाती, मतलब सुबह उसको ड्रॉप भी करती और छुट्टी के टाइम उसको पिक भी करती। ज़ाहिर है वो छोटा था और हम लोग ट्रस्ट भी नहीं कर सकते थे, ड्राइवर नया था। ड्राइवर जब छुट्टी पे होता था तो फिर मैं ये वाला काम रक्शे में करती थी, मतलब पिक एंड ड्रॉप फिर रक्शे में करती थी। इन ड्राइव और ऊबर की फैसिलिटी तो थी नहीं उस टाइम पे, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था जब ड्राइवर छुट्टी पे चला जाता था। ज़्यादा तकलीफ उस टाइम पे होती थी जब मेरे हस्बैंड मुल्क से बाहर होते थे, गाड़ी घर में खड़ी होती थी लेकिन मुझे चलानी नहीं आती थी, इस वजह से मैं रक्शों में ये सारा काम करती थी। अच्छा जी, ये देखें जो हमारा सागुदाना है वो रेडी हो गया। अब हम इसको ठंडे यख पानी में डालेंगे और फिर इसको छान लेंगे। ठंडे यख पानी में डालने से होगा ये कि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। फिर मैंने दिल में सोचा कि मरियम दा डेर ज़्यादा ग्रान कार दे, बस परक्षों के बतर टूल उमर गर्जे रा गर्जे, इट्स बेटर कि ड्राइविंग सीख लो। ड्राइवर को अपने साथ मिला लिया था और ड्राइविंग मैंने सीख ली थी, लेकिन बहुत बेसिक ड्राइविंग, और वो भी जस्ट सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी से बाहर मैंने अभी गाड़ी नहीं निकाली थी। मैंने एक दो दफ़ा ज़रा अकड़ के ना अपने हस्बैंड के सामने कहा कि मैं तो ड्राइविंग कर लेती हूँ और मुझे ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है। हालांकि अभी मैं मेन रोड पे गई नहीं थी, जस्ट सोसाइटी के अंदर अंदर ही चला रही थी। बट ये था कि मैं प्रैक्टिस डेली करती थी, थोड़ी करती थी लेकिन डेली करती थी प्रैक्टिस। मेरे हस्बैंड दूसरे सिटी गए हुए थे, ड्राइवर जो था तो छुट्टी पे गया हुआ था, तो मुझे हस्बैंड की कॉल आई कि मैंने मॉडल टाउन में मेरे किसी के पास ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पेपर्स हैं, तो वो जाके ना पिक कर लो। मैं तो डर गई, मैंने तो कभी सोसाइटी से बाहर गाड़ी नहीं निकाली थी, और ये अब मुझे कहे थे कि आपने जाना है जी फ़ेज़ 8 से मॉडल टाउन, दरमियान में इतना ज़्यादा लंबा रास्ता है और वो भी सारा मतलब ट्रैफिक से भरा हुआ, और ट्रैफिक भी खूब गंदी वाली। खैर मुझे कहा गया कि जी अब दूसरा कोई और रास्ता नहीं है, ये पेपर्स लाजमी चाहिए, तो आपने हर हाल में जाना है मॉडल टाउन। और इस वक्त बज रहे थे शाम के 7 बजे। अंधेरे में वैसे ही बंदे को डर लगता है। खैर कोई नहीं, अल्लाह का नाम लिया। जितनी भी मुझे कुरानी आयात याद थी वो सब मैं तेज़ तेज़ आवाज़ में पढ़ रही थी, और बेटे को भी साथ में बिठाया हुआ था और उसे भी कहा था कि दुआ मांगो कि हमें रास्ते में कोई सिग्नल बंद ना मिले। मैनुअल गाड़ी थी और उसमें गियर बदलने से ना मेरी जान जाती थी। ज़ाहिर है नई नई गाड़ी सीखी थी, ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं थी। मेरी कोशिश होती थी कि जिस स्पीड पे गाड़ी चल रही है बस ये स्पीड ये मेंटेन रखें, ना इससे ज़्यादा हो और ना इससे कम हो, ताकि मैं गियर ना बदलूँ। हम लोग रवाना हो गए, हम लोगों ने एयरपोर्ट क्रॉस की और हम लोग कैंट में आ गए। अब कैंट पे जैसे ही शिरपाव ब्रिज पे हम लोग चढ़े तो पीछे से लाइटें। मेरे पीछे जितनी भी गाड़ियाँ थी ना वो सारे मुझे बार बार डिपर मार रही थी, और मैं ऐसी थी कि अगर मैंने बैक मिरर में देखा या साइड मिरर्स में देखा ना तो बस मैं गाड़ी किसी चीज़ पे चढ़ा देनी है। मैं बिल्कुल अटेंशन, नज़र सामने विंड स्क्रीन पे, इधर उधर नहीं देख रही थी, और 40 की स्पीड से मैं फास्ट लेन पे चल रही थी। लेफ्ट राइट मैं कुछ नहीं देख रही थी कि क्या है क्या नहीं, बस सामने मैं देखे जा रही थी। गुलबर्ग पहुंच के जब हम लोग इशारे पे रुके तो मेरे साइड से ना एक VIP कॉन्वॉय की गाड़ियां तेजी से गुजर गईं, और उसमें जितने भी गार्ड्स थे ना उनका बस नहीं चल रहा था कि वो चलती गाड़ी से उतरे और मेरा गला दबा दें। सब गार्ड्स ने गाड़ियों से हाथ बाहर निकाले थे और मुझे इशारा कर रहे थे कि तुम ठीक हो के पागल हो। गाड़ियों की लाइटें, सायरन और फिर इतने ज़्यादा गार्ड्स देखना तो मैं डर गई। मैं खदा मरियम चिविश्ते ने डजे दबानी नदी कड़िया कन्यूज़ बचा था कि बड़ा प्रताप है। और ये मेरा पहला लेसन था जो कि मैंने लर्न किया कि आपने मिरर्स को बार बार आपने यूज़ करना है। अगर आप 40 और 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो आपने फास्ट लेन में नहीं रहना। दूसरा, इस तरह की जितनी भी VIP मूवमेंट्स हो रही हो तो आपने अपने आप को साइड पे कर लेना है। अच्छा, साथ साथ आपको रेसिपी बताती चलूँ कि मैंने जो सारे आम थे ना उनको साफ़ करके इस जूसर में डाल दिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क को हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपने ऐड करना है। साथ साथ ये भी चेक करें कि ये फ्रूटामिंट्स का कंडेंस्ड मिल्क है।
जो बाई चांस उस दिन मैंने स्टोर में देखा, और इसके 1 kg की प्राइस कोमेल के ½ kg के बराबर है। बाकी टेस्ट सेम वही है। अच्छा, इसमें हम लोग क्रीम ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 1 पैक क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। और अब इन सारी चीज़ों को हम लोग ग्राइंड कर देंगे। चले जी, जैसे तैसे करके मैं मॉडल टाउन तो पहुँच गई। जो मुझे एड्रेस बताया गया था वहाँ पे भी पहुँच गई। और अब जिस ज़रूरी चीज़ के लिए मैं आई थी फेज़ 8 से मॉडल टाउन, वो ज़रूरी चीज़ थी हमारे घर में पैरेट्स थे, उनका दाना। उनके लिए दाने लेने के लिए मैं इतना दूर से आई थी और इतना जान पे खेल के आई थी। हस्बैंड को कॉल की कि 10 गप देता इला जदे पसे तुम ज़्यादा ख्वारा कमा इला पे खुते पाक दमर्ग न बच कमा। तो कहते हैं कि ये एक बहाना था कि ताकि तुम गाड़ी जो है तो वो सोसाइटी से बाहर निकालो और ड्राइवर के बगैर निकालो। जब ड्राइवर तुम्हारे साथ होते तो वो कहते गाड़ी लेफ़्ट को मोड़ो तो तुम लेफ़्ट को मोड़ती हो, वो कहते राइट को मोड़ो तुम राइट को मोड़ती हो। वो कहता है कि भाई जी गाड़ी भगाएं तो तुम स्पीड ज़्यादा कर देती हो, वो कहता है कि भाई जी आहिस्ता करें तो तुम स्लो कर देती हो। अपना दिमाग नहीं लगाती, इस वजह से ये ज़रूरी था। अच्छा, जो मैंगोस थे तो वो ब्लेंड नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया ताकि ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। तकरीबन 2-4 सिप मैंने दूध के इसमें ऐड किए। उस एक दिन की ड्राइविंग ने मुझे एक्सपर्ट बना दिया था और उसके बाद मैं फिर आराम से बाहर सोसाइटी के गाड़ी चलाती थी। उससे पहले वाकई मैं ड्राइवर पे जो थी तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी और देखती थी कि अब ये मुझे क्या कहेगा, मैंने उसको एज इट इज़ फॉलो करना है। जेली का टेम्परेचर जो है तो वो नॉर्मल हो गया। अब इसको फ्रिज में रखेंगे। कंडेंस मिल्क और क्रीम वाला जो मिक्सचर बनाया था आम के साथ, उसको हम लोग डिश आउट कर देते हैं। और इसमें जो फिर हम लोगों ने साबूदाना रेडी किया था, उसको ठंडे पानी में पहले डाला था और फिर स्ट्रेन किया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये तो जी मेरी ड्राइविंग का जो स्टेप 1 था वो क्लियर हो गया था। मुझे सोसाइटी से बाहर गाड़ी चलाना आ गई। मुझे सिग्नल पे रुक के और गियर बदल के और फिर दोबारा से गाड़ी गियर में डाल के गाड़ी को स्पीड देना भी आ गया था। मिरर्स का प्रॉपर इस्तेमाल करना भी आ गया था। नेक्स्ट मुझे ये बताया गया कि ड्राइविंग कर रही हो तो ड्राइवर वाले सारे काम सीखने होंगे। गाड़ी को साफ़ करना, टायर चेंज करना और फिर वर्कशॉप में अगर कोई काम वगैरह हो तो वो सारे करना तुम्हें आना चाहिए। इसको अब हम लोग रख देंगे फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए। तब तक हमारी जेली भी सेट हो जाएगी और हम इसके लिए अब काटेंगे सही प्रॉपर वाले जो सख्त वाले मैंगोज़ हैं उसके चंक्स काटेंगे। मैंने वो सारे काम भी सीख लिए। अच्छा, मेरी अम्मी की आदत थी ना कि वो रोज़ाना सुबह मुझे कॉल करती थी, इसलिए कि मेरे हस्बैंड कभी सिटी से बाहर होते थे, कभी मुल्क से बाहर होते थे और मैं और मेरा बेटा मोस्टली अकेले होते थे। तो वो रोज़ाना सुबह कॉल करके पूछती थी कि ठीक ठाक हो, दिन खैरियत से गुजर गया, मतलब जो रूटीन की बातें होती हैं वो हम लोग करते थे। एक दिन उन्होंने कॉल किया और मुझे कहती कि मरियम क्या कर रही हो? तो मैंने कहा मैं इधर आई हूँ वर्कशॉप में, चाय पी रही हूँ। कहती कि वर्कशॉप में कौन चाय पीता है? तो मैंने कहा मैं गाड़ी सर्विस कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसमें टाइम है तो बस मैं बैठ के चाय पी रही हूँ और उनको देख रही हूँ कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। बस मेरी अम्मी तो शुरू हो गई, ताज़ा नसा सड़े जोड़ कर दो ताला पता नहीं चले कम दखतो कारू न दियो, कम न सड़ो कारू न दियो, हर कार तो दिला से चोले दे। मतलब वो कहने लगी कि तुम क्या मर्दों की तरह काम कर रही हो, तुम्हें ये नहीं पता कि कौन से काम मर्दों के कौन से औरतों के, और हर काम तुम कर रही हो। मेरे अपने घर में ये था कि हर काम के लिए ना एक बंदा था, पूरी एक फैमिली थी जो घर का काम करते थे। बाकी ड्राइवर अलग था, सुबह के टाइम के लिए अलग ड्राइवर, रात के टाइम के लिए अलग ड्राइवर, मतलब हर काम के लिए कोई ना कोई आदमी था। वैसे भी उन दिनों में ना पेशावर में औरतों की गाड़ी चलाने वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा आम नहीं था। बहुत कम औरतें थी जो गाड़ी चला रही थी। और फिर ये था कि वर्कशॉप जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप वर्कशॉप जाएंगे और फिर वहाँ पे आदमियों के साथ आप डील करेंगे। खैर ये भी हो गया, मैं वर्कशॉप पे भी जाने लगी, टायर भी चेंज करने लगी, गाड़ी को सर्विस वगैरह सारे काम मैं खुद करने लगी। हमारा जो ड्राइवर था वो नौकरी छोड़ के चला गया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने दूसरा ड्राइवर रखा ही नहीं। ज़ाहिर ज़रूरत ही नहीं थी, सब कुछ मैं खुद करती थी। और मुझे जो सुकून और ख़ुशी ड्राइविंग करके उस टाइम मिल रही थी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। हमारा जो ड्राइवर था वो उस टाइम पे 12,000 रुपये लेता था और बस मुझे ये खुशी थी कि मैं अपने हस्बैंड के 12,000 रुपये बचा रही हूँ। साथ साथ आपको ये बताती चलूँ कि जो हम लोगों ने वो साबूदाना और वो सारा मिक्सचर बनाया था उसमें हम लोगों ने ये सारे चंक्स ऐड कर दिए और अब बस हम इसमें जेली ऐड करेंगे और हमारा मीठा जो है तो वो रेडी हो गया। बहुत बहुत मज़े का ये मीठा रेडी होता है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। और अगर इसको आप फ्रिज के बजाय फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रखेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा ये, जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा ना उतना ही ज़्यादा ये मज़े का लगेगा। मीठा हमारा रेडी हो गया और अब हम लोग खोलते हैं प्रेशर कुकर और देखते हैं कि मटन किस कंडीशन में। मटन में जस्ट मैंने नमक ऐड किया था और गार्लिक पेस्ट ऐड किया था और इसको फिर रख दिया था आग पे। थोड़ा सा मैंने इसको टाइम ज़्यादा दे दिया है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना ये नरम हो गया। इरादा तो मेरा ये था कि मैं मटन कढ़ाई बनाऊंगी, लेकिन अब गोश्त की कंडीशन को देख के जितना ये नरम हो चुका है तो अगर इसमें मैं टमाटर डालूंगी और फिर पकाऊंगी तो ये ख़राब हो जाएगा, गोश्त मेरा सारा वेस्ट हो जाएगा।
तो अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं इसमें हल्की सी ग्रेवी बनाऊंगी। फ़िलहाल इसको साइड पे करके मैं इसकी जगह कढ़ाई रख दूंगी और चिकन बनाने की तैयारी कर लूँगी। अच्छा, कल मैंने इंस्टाग्राम पे वैसे ही छोटे छोटे क्लिप्स लगाए थे, तो इस चिकन की बहुत ज़्यादा फरमाइश हुई थी कि रेसिपी शेयर करें। इस वाली चिकन की रेसिपी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बार शेयर की है। चले कोई नहीं, आज मैं आपको ना डिटेल के साथ दिखा देती हूँ। इसमें हम लोग डालेंगे 1 कप ऑयल, 1 कप से थोड़ा सा कम, इसलिए कि हमें ड्राई चिकन बनाना है, इसमें ज़्यादा ऑयल हमें नहीं चाहिए। ये वो जिंजर वाला पेस्ट जो मैंने आप सबके साथ बनाया था, फाइनली वो ख़त्म हो गया। थोड़ा थोड़ा रहता था, उसमें मैंने पानी डाल के खूब अच्छे तरीके से ला रही हूँ ताकि एक कतरा भी मेरा वेस्ट ना जाए। और ये मैंने इसको ऑयल में ऐड कर दिया। अब इसमें डालूँगी मैं सारे चिकन के पीसेस और इसको बहुत तेज़ आंच पे पकाऊँगी। आप लोग के लिए एक मशवरा है, ये स्टील वाली कढ़ाई जो आपको नज़र आ रही है ना, तो ये आपने भूल के भी नहीं लेनी। मेरे एक्सपीरियंस के साथ बहुत ज़्यादा बुरा है, इसमें हर चीज़ नीचे लग जाती है। मुझे लग रहा था कि वो जो गार्लिक पेस्ट है तो वो ज़्यादा नहीं है, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ी सी ना साबुत लहसुन भी ऐड कर दी। और अब इसके नीचे मैंने आँच खूब तेज़ कर दी ताकि जो पानी है तो वो सारा ड्राई हो जाए। और इसके ऊपर हम लोग ढक्कन रख देंगे ताकि साथ साथ जो चिकन है तो वो भी पकता जाए। चिकन अभी पकता रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि मटन के साथ हम लोगों ने क्या करना है। चले जी, ये मटन है और इसमें अब मैं टमाटर ऐड करूँगी, लेकिन डायरेक्ट मटन में ऐड नहीं करूँगी। मैं टमाटर का एक पेस्ट बनाऊँगी, उसको अच्छे तरीके से भूनूँगी, फिर वो इसमें ऐड करूँगी। इसलिए कि अगर मैं कच्चे टमाटर इसमें ऐड करूँगी और फिर उसको भूनूँगी तो जो मेरा गोश्त है वो ऑलरेडी नरम है, वो और मज़ीद नरम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 6 टमाटर लिए, इसलिए कि मुझे ज़रा थिक सा पेस्ट चाहिए। अब बजाय सादा पानी लेने के मैं यही यखनी ले लेती हूँ और इसमें पेस्ट बना लेती हूँ ताकि जो टमाटर है इसमें भी यखनी वाला टेस्ट आ जाए। टमाटर और यखनी का अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा तो इसको हम लोग फिर सोख कर लेंगे। अच्छा, मैंने ऑयल मटन में यूज़ नहीं किया, इस वजह से मैं ये पेस्ट बना के ऑयल में और वो फिर सारी चीज़ें इस मटन में ऐड कर लूँगी। इस ऑयल में हम लोग अब ये पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये टमाटर का सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता और तेल ऊपर नहीं आ जाता। साथ में मैं ये कुछ मसाले भी ऐड कर दूंगी, जिसमें सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी, सुरख मिर्च और सूखी मेथी, ये हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें मिक्स नहीं करूँगी इसलिए कि बर्तन मैंने थोड़ा लिया था और पेस्ट ज़्यादा है, तो ऐसा ना चम्मच हिलाने से नीचे गिर जाए। इस वजह से मैं इसको थोड़ी देर के लिए पका लूँगी, थोड़ा सा ये कम हो जाएगा, फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। हल्का सा हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे। चिकन भी जो है हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे मसाले, वही सारे बेसिक वाले मसाले। ये है कुटी सुरख मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, सूखी मेथी, ये अब हम इसमें ऐड करेंगे। लोग अक्सर जब इस तरह की चिकन की रेसिपी बनाते हैं तो उसमें हर किस्म का सॉस ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगी इसलिए कि मेरे घर में 2 बंदे और उनको हर किस्म की सॉस नापसंद है। सो मैं ये जो बेसिक स्पाइसेस और बेसिक मसाले, इनसे ही ये चिकन बनाऊँगी। और ये अब इसमें ऐड करेंगे खूब ढेर सारी काली मिर्च। अच्छा, ड्राइविंग मैंने सीख ली, गाड़ी को साफ़ करना, मेंटेन करना, वो सब कुछ मैंने सीख लिया। कई महीनों से मैंने हस्बैंड के 12-12 हज़ार रुपये भी बचाए थे। ड्राइवर की सारी ड्यूटी मैं खुद बखुशी कर रही थी। बंदे में वैसे थोड़ी सी ना वो अकड़ सी आ जाती है। मैं भी एक दफ़ा खूब मज़े से इशारे पे खड़ी थी कैंट में, इशारा खुल गया तो काफ़ी लंबी लाइन थी, तो मैंने कहा जब मेरी बारी आएगी तो इशारा फिर बंद हो जाएगा। तो ऐसे करती हूँ कि मैं साइड से निकल जाती हूँ, और जैसे ही मैं साइड से निकली, आगे सिग्नल पे मुझे रोका गया कि जी आपका चालान हो गया, आपने गलत ड्राइविंग की। मैंने मदद के लिए कॉल की कि जी मेरा चालान हो गया और आप इस बंदे से बात करें ताकि ये मेरे से फ़ाइन ना ले और मुझे जाने दें। मुझसे पूछा गया कि तुमने गलती की थी? मैंने कहा हाँ जी मैंने गलती की थी, मैंने लाइन तोड़ी थी, रूल तोड़ा था और साइड से निकल आई। जवाब आता है कि जी जब आपने गलती की थी तो सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए, इसलिए जो प्रोसीजर है वो उसको एज इट इज़ फॉलो करो। साथ में आपको बताती चलूँ कि चिकन में मसाले ऐड करने के बाद हमने उसके ऊपर सर रख दिया ताकि वो अच्छे तरीके से पक जाए, और जो हमारे मटन का मसाला है वो भी ऑलमोस्ट रेडी होने के करीब है। मज़े की बात तो ये थी कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ था, तो उन्होंने मेरे से मेरा शनाख्ती कार्ड ले लिया और मुझे चालान पकड़ा दिया कि जी गिरजा चौक में बैंक है, वहाँ जाके आपने इतनी फ़ाइन पे करनी है। मैं गई और फ़ाइन पे की और उनसे कहा कि जी अब जो मेरा आईडी कार्ड है वो मुझे दे दें। तो मुझे आगे से कहते हैं कि जो आपका आईडी कार्ड है वो आपको सदर वाले थाने से मिलेगा। चलो ये एक नई मुसीबत थी। खैर बेटा मेरा स्कूल में था, मैं अकेले चली गई थाने। बदकिस्मती से जैसे ही मैं थाने पहुंची उसी टाइम मेरी अम्मी की कॉल आ गई। अम्मी की अगर कॉल ना उठाती ना तो उन्होंने पूरी दुनिया को सर पर उठा लेना था कि मरियम अकेली और वो फ़ोन नहीं उठा रही, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मजबूरी थी, फ़ोन तो उठाना था। सलाम दुआ के बाद पूछती हैं कहाँ हो, क्या कर रही हो? तो मैंने कहा इस तरह मैं थाने आई हुई हूँ।
थाने का नाम सुन के तो वो रोने लगी, क्यों, क्या हुआ, कैसे, ये फलाना ढिमकाना। मैंने कहा कि अम्मी कुछ भी नहीं हुआ, इस तरह मेरा चालान हुआ था और वो मैं आईडी कार्ड लेने थाने आई हूँ, बस सिंपल। एक तो मैं पहले टेंशन में थी, ऊपर से अम्मी शुरू हो गई रोने लगी। चे उसदा टाइम रहा हो जिसम खसे बोस्तानो लजी और फलाने और डिमकाने वागा उदगा। तो मैंने जवाब में कहा कि अम्मी आप कैसी माँ हैं। लोग तो खुश होते हैं कि हमारी बेटियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं, किसी की मोहताज नहीं है। तो आगे से कहती है अगर थाने जाने से ना कोई इंडिपेंडेंट होता है तो हमें इस तरह की इंडिपेंडेंट बेटियां नहीं चाहिए। माँ थी, उनकी सोच अपनी जगह और मेरी सोच अपनी जगह। मैं तो दिल ही दिल में इस बात पे खुश थी कि चलो थाने का भी एक चक्कर लगा लिया, आइडिया हो गया कि अंदर से किस तरह होता है और किस तरह इनके साथ आप लोगों ने डीलिंग करनी है। अच्छा जी, फाइनली हमारा जो डिज़र्ट था उसमें हम लोगों ने जेली भी ऐड कर ली और हम सारी चीज़ों को मिक्स करके और इसको फ्रीज़र में रख देंगे। और ये थाने जाने से मैंने इतना बड़ा सबक सीखा ना कि वो दिन आज का दिन मैं कभी चालान नहीं हुई। 5 साल पूरे मैंने विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाई। रात के 3-4 भी बज रहे हो, ट्रैफिक वार्डन कोई भी ना हो सिग्नल पे, लेकिन सिग्नल पे खड़े होना है, सिग्नल को तोड़ना नहीं है। इन 2 वाक़यात ने मुझे पूरी ड्राइविंग जो थी ना वो चंद घंटों में सिखा दी। अगर ये ना होते तो शायद मुझे महीने लग जाते प्रॉपर एक्सपर्ट ड्राइवर बनने में। तो ये नेचुरल कॉलेज तो लोग कहते हैं ना कि टाइट करता है, इंसान गलतियों से ही सीखता है। इसके एजेस को साफ़ सुथरा करके हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। चले फाइनली इतनी किस्तों में हमारा जो मीठा था वो रेडी हो गया। मटन की थोड़ी यखनी जो थी वो हम लोगों ने मसाले में डाल दी थी और जो बाकी बच गई उसको हम लोग निकाल लेंगे। इसको या तो लेमन डाल के मैं पी लूँगी और या फिर जो हमारा डॉगी है उसको डाल दूँगी। क्या आपको मालूम है कि जो ये यखनी है ये नेचुरल कोलेजन है, ये आपकी स्किन को टाइट करता है। इसको लाजमी अपने डाइट का हिस्सा बनाएं। टमाटर का जो मसाला था हम लोगों ने रखा हुआ था तैयार होने के लिए, वो भी अच्छे तरीके से रेडी हो गया, तेल सारा ऊपर आ गया। अब हम इसको ऐड करेंगे मटन में। मसाला हम लोगों ने मटन में ऐड कर लिया, लेकिन अब हम इसके साथ मज़ीद कुछ भी नहीं करेंगे। इसको एज़ इट इज़ प्रेशर कुकर बंद करके रख देंगे और जब मैं खाना सर्व करने लगूँ तब मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाना है ताकि ये गर्म भी हो जाए। अगर मैं अभी इसको मिक्स करके आग पे रखूँ तो अभी भी ये गर्म हो जाएगा, गोश्त मज़ीद गल जाएगा और फिर जब दोबारा खाना सर्व करते वक्त भी मैं इसको गर्म करूँगी तो गोश्त जो है तो वो मेरा ख़राब हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसमें मसाला ऐड कर लिया। बस अब मैं ढक्कन बंद करके इसको रख दूँगी। खाना लगने में भी 2-3 घंटे हैं, तो उतने टाइम में ये गोश्त जो है तो उसमें सारा मसाले का टेस्ट भी चला जाएगा। कुछ इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दें ताकि उसका टेस्ट भी चला जाए। अच्छा, अगर मेरे से कोई पूछे ना कि आप क्या रिकमेंड करती हैं कि लड़कियों को ड्राइविंग सीखनी है कि नहीं, मैंने एक दफ़ा किसी प्रोग्राम में सुना था, कोई मौलवी थे, वो कह रहे थे कि आपने अपनी बेटियों को गाड़ी चलाना नहीं सिखानी। क्यों नहीं सिखानी? वो इसलिए नहीं सिखानी कि अगर उन्होंने ड्राइविंग सीख ली और वो घर से बाहर निकली तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, किससे मिल रही हैं। उनका मकसद कहने का ये था कि आप ख़ुद अपने हाथों से अपनी बेटी को आज़ाद कर देते हैं कि जा सिमरन, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जो करना है वो कर लो। लेकिन मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मुझे लगता है कि हर लड़की को, हर बच्ची को ड्राइविंग सीखनी चाहिए, मस्त सीखनी चाहिए। गाड़ी सीखने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अब आप सारा दिन गाड़ी बाहर भगाते रहोगे, बल्कि ये इमरजेंसी के लिए अच्छी होती है कि आप सीख लें। एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड की तबीयत रात को ख़राब हुई, मैंने उनको गाड़ी में डाला और मैं फिर उनको ले गई हॉस्पिटल। और उस टाइम मैं बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को लेकर आई। अगर अब मुझे ड्राइविंग ना आती, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोग आधी रात को क्या करते। अच्छा जी, चिकन जो है तो हमारा बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गया। अब इसको हम लोग ढक्कन, ये देखिए ज़रा कितना अच्छा इसका मसाला तैयार हुआ है। अब हम इसको रख देंगे और फिर जब हम इसको सर्व करेंगे, ये देखिए कितने मज़े से हर पीस जो है तो वो प्रॉपर्ली सुर्ख हो गया है कि हो गई है। अच्छा, अब हम इसको रख देंगे और जब हम इसको सर्व करेंगे ना उस टाइम हम इसमें फिर चिप्स और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। चिकन रेडी हो गया, मटन हमारा रेडी हो गया है। अब मैं जाऊंगी शावर लूँगी, कपड़े बदलूँगी, तैयार होंगी और फिर आराम से एक कप चाय का पीऊँगी। चले, ये मैं नहा धो के मैंने कपड़े पहने और यासमिन नबील का कोई 2-3 साल पुराना जोड़ा है जो मैंने ईद पे बनाया था और आजकल मैं इसको घर में पहन रही हूँ। ये ज़रा चेक करें इसमें मैंने कितनी मेहनत की है। इस पर मैंने ये वाले आपको शीशे नज़र आ रहे हैं, सारी साइडों पे ये शीशे लगाएं और जो इसकी छोटी वाली साइड है ना दुपट्टे के, उस पर ये टसल्स लगाएं शीशे वाले। ऐसे काम जो होते ना तो वो मैं टेलर से नहीं कराती। वो इस वजह से नहीं कराती कि वो लोग जो टांके लगाते ना तो 1-2 दफ़ा पहनेंगे और सारे टसल्स गिर जाते हैं,
बटन्स अगर लगाए होते हैं तो वो गिर जाते हैं, इस वजह से इस तरह के सारे काम जो है तो वो मैं ख़ुद करती हूँ। और अगर टेलर ये काम कर भी ले तो जब सूट घर आता है तो मैं दोबारा उस पर सारी सिलाई करती हूँ। चलें फिर किचन में जाते हैं और बनाते हैं अपने लिए चाय। आप लोग भी इतनी ज़्यादा चाय पीते हैं या खाली ये नशा? मुझे चाय पीने से ना मेरी सारी थकावट जो है तो वो ख़त्म हो जाती है और मैं बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाती हूँ। लाउंज के पर्दे वगैरह मैंने सारे बंद कर दिए थे, यहाँ पे एसी ऑन कर दिया था और एयर फ्रेशनर कर लिया था। और ये देखें जी 5 बजे, मतलब 10 मिनट कम 3 बजे से लेके 5 बजे तक मेरा सारा काम हो गया है। नहा धो के मैंने कपड़े बदल लिए और अब मैं आराम से चाय एंजॉय करूँगी। किचन भी आपको दिखा दूं कि साथ साथ मैंने किचन भी साफ़ किया था नहाने से पहले, इसलिए कि मुझे पता था कि जब मैं कपड़े बदल के आऊँगी तो फिर सारा पसीना पसीना हो जाऊँगी। इससे अच्छा है कि मैं पहले ही सारी चीज़ें कर लूँ। ये देखिए साफ़ सुथरा मेरा किचन है। अब जब तक चाय बनेगी तब तक मैं अलमारी से बर्तन निकाल लूँगी। चाहे बर्तन भी अलमारी से निकल आए और चाय भी रेडी हो गई। अब मैं आराम से तसल्ली से इसको एंजॉय करूँगी। जब आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हो और हर चीज़ तरीके से करते हो तो आपको काम के दरमियान में आराम का मौका भी मिलता है। काम वगैरह मैंने सारा अपने टाइम से कर लिया और अब मैं आराम से तसल्ली से उनके आने के बाद बाकी जो चीज़ें वगैरह होंगी वो करूँगी। बाकी क्या है, सैलेड रह गया है और जो चावल है तो वो रह गए और वो अब मेरे ख्याल में भी 6 बजे तक वो लोग आ जाएंगे। 8 बजे तक हम लोग खाना लगाएंगे तो 7:45 बजे मैं किचन में चली जाऊँगी और चावल बनाना स्टार्ट कर दूँगी। बाकी घर वाले जो है वो आराम से अंदर सो रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि बाहर एक गर्मी में बंदी लगी हुई और उसने इतना ज़्यादा काम सुबह से कर लिया। पहले पराठे और आलू बनाए और उसके बाद फिर अब उसने इतना ज़्यादा खाना बना लिया। चले कोई नहीं, करने दे उनको आराम। अच्छा, आज मैं बर्तन ये वाले इस्तेमाल करूँगी काले। जब मैं किचन में काम कर रही थी और वो गार्लिक पेस्ट ख़त्म हो गया तो साथ साथ मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि जाओ लहसुन लेकर आओ और उसको छीलो ताकि पेस्ट बना ले। जब मैं चाय बना रही थी तो साथ साथ मैंने ये चावल भी भिगो दिए और अब इसके लिए बनाएंगे हम लोग तड़का। ये देखें, अच्छा मुझे चाहिए था कि मैं ये प्याज तड़का जो था तो ये भी पहले का रेडी करके रख देती, मतलब प्याज को 50% मैं कुक कर लेती। जब तक प्याज सुर्ख हो रहा है तब तक हम लोग फ्राइज़ के लिए तेल गरम कर लेते। अच्छा, ये कढ़ाई देख के आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मरियम की कढ़ाई कितनी गंदी है, फलाना ढिमकाना। इस तरह की कढ़ाई हर घर में लाजमी होती है और चिप्स और पकोड़े इस तरह की कढ़ाई में बना के ही मज़े आते हैं। ये अब हम लोग जो चिकन है उसके लिए फ्राइज़ बना रहे हैं। इस वाले चिकन की अगर आप इस रेसिपी से चिकन बनाएंगे तो इसकी अच्छी बात ये कि आप इसको एज अ मेन डिश भी सर्व कर सकते हैं और आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। प्याज हमारी सुर्ख हो गई जितनी हमें चाहिए थी। उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा, नमक और चिकन पाउडर ऐड किया। मैं जब ये चीज़ें ऐड करी थी तो मेरा ये ख्याल था कि कैमरा ऑन है और जब मैंने बाद में देखा तो कैमरा ऑफ था, मतलब वो चीज़ें जो हैं तो वो रिकॉर्ड होने से महरूम रह गई। अब हम इसमें डाल देते हैं चावल। अच्छा, मेरे लिए दुनिया की सबसे आसान तरीन जो डिश है ना तो वो ये तड़के वाले चावल बनाना है और खुशकिस्मती से मेरे बेटे को और मेरे घर में जो हेल्पर और ड्राइवर है उन तीनों को ना ये इस तरह के चावल पसंद है, इसलिए मेरे घर तो हर दूसरे तीसरे दिन ये चावल बनना मस्ट है। हाँ, ये अलग बात है कि ना ये मैं खाती हूँ ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, उनको चावल पसंद नहीं है और मुझे चावलों से एलर्जी है। फ्राइज़ हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको डालेंगे उस चिकन के ऊपर। चिकन पे ऑलरेडी मैंने हरी मिर्च भी काट ली थी और अब ये जो चिप्स हैं इसको भी ऐड कर दिया। सारे चिप्स ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके नीचे हल्की आंच लगा लेंगे, वो इस वजह से कि बस अब खाना हम लोग सर्व करने वाले हैं। ये देखें जी, हमारा बहुत ही थोड़े से मसालों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चिकन जो है वो रेडी हो गया। इसके टेस्ट का अंदाज़ा आपको तब होगा जब आप इसको बनाएंगे और इसको खाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने डाल दिया और जी हमारा बेहतरीन चिकन रेडी। जिन बर्तनों में ये सारी चीज़ें सर्व करनी है वो भी मेरे ख्याल में ड्राई हो गए। अब बारी है उनमें ये सारी चीज़ें डालने की। अच्छा, ये जो आप मेरे साथ पूछेंगे कि आपने ये ब्लैक डोंगे कहाँ से लिए हैं, तो ये जी पेशावर हैदराबाद में है, कारखानों मार्केट। चावलों का पानी ड्राई हो गया। अब हम इसमें गरम मसाला डाल के और इसको रख देंगे दम पे। दम पे रखने से पहले अगर आप इसमें ये गरम मसाला ऐड करेंगे ना फिर आप देखेंगे कितने मज़े की ना इसकी स्मेल आती है। चलिए अब इसको कर देते हैं बंद और साथ में हम लोग करते हैं अपना जो मटन है ना उसको डिश आउट करने की तैयारी करते हैं। पहले उसको गर्म करेंगे और फिर उसको डिश आउट करेंगे। चिकन भी गर्म हो रहा है। जब तक ये सारी चीज़ें होंगी तब तक हमारे जो चावल हैं ये भी प्रॉपर्ली दम हो चुके होंगे।
अच्छा, मटन को स्टील वाली कढ़ाई में मैं सर्व करूँगी, इस वजह से मैं इसी को गर्म करके और जो मैंने वो मसाला सारा रेडी किया था, सारा मटन जो प्रेशर कुकर में पड़ा हुआ था, उसको इसी में डाल देंगे। इसी को गर्म करके इसमें सर्व करने का फ़ायदा ये होगा कि ये मटन जो है काफ़ी टाइम तक गर्म रहेगा। अच्छा, मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा था और एक में ये डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा था, इस वजह से वो पार्ट आपसे मिस हो गया जब मैं मटन को कढ़ाई में डाल रही थी। मटन गर्म हो रहा है, अब इस पर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा ना हरा धनिया। मुझे पर्सनली ना हरा धनिया बहुत पसंद है, अगर मेरा बस चले ना तो मैं चावलों के ऊपर भी हरा धनिया डाल दूँ। इस मटन को मज़ीद टेम्पटिंग बनाने के लिए हम इसके ऊपर बालाई जो है तो वो भी ऐड कर देंगे। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन जितने मज़े की ये मटन की डिश बनी थी ना, आपकी सोच है। आज दोपहर को भी मेरा बेटा पूछ रहा था कि मामा जो कल रात को मटन बनाया था उसमें से कुछ है जो मैं अभी दोपहर में खा लूँ, तो मैंने कहा नहीं, वो तो रात को ही सारा ख़त्म हो गया था। चलो अब इसको लेके जाते हैं टेबल पे और मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह की कढ़ाइयों के लिए मैंने इस तरह की ये कपड़े वाले, इसको क्या बोलते हैं, प्लेट के ऊपर कपड़ा सा लगाया हुआ है ताकि इसको आसानी से हम लोग पकड़ सकें और टेबल पे रख सकें। ये देखें जी, चावल भी हमारे रेडी हो गए। अब इसको डिश आउट करते हैं। पहले आप ये चेक करें कि किस तरह खिले खिले चावल बने हुए, एक एक दाना अलग है। अच्छा, चावल मैं हमेशा डालती प्लेट के साथ हूँ ताकि ज़्यादा आएँ, जल्दी आएँ और गरम गरम सर्व हो। चम्मच के साथ थोड़ा सा ना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे जा रहे हैं चावल। चिकन को भी हम लोग प्लेट के साथ ही डिश आउट करेंगे, इसलिए कि गरम गरम है ताकि जल्दी मैं डालूँ और जल्दी इसको टेबल पे लेके चले जाएं। इस मामले में ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि चम्मच के साथ आहिस्ता नज़ाकत के साथ चीज़ें डाल लो और उसको सेट करते जाओ, लेकिन जब मेरी बारी आती है या मुझे ये करना पड़ता है तो मैं इसी तरह प्लेटों के साथ जल्दी करती हूँ ताकि मैं जल्दी मेरा फ़ोटोशूट भी हो जाए और जल्दी खाना भी जल्दी सर्व हो और वो ठंडा भी ना हो। अच्छा, मेरा आज का मेन्यू जो था तो उसमें चिकन, मटन और क्या कहते हैं, चावल थे, इसके साथ दही थी और साथ खीरे। वो इस वजह से कि मेरे ससुराल से 4 लोग आ रहे थे, 2 को इस तरह के चावल पसंद है और 2 जो हैं वो डाइट पे, वो खाली चिकन खाते हैं। सो सब्ज़ी वगैरह का कोई सीन नहीं था, किसी ने भी नहीं खानी थी, बल्कि जो वो आलू रखे हुए थे नाश्ते के वो भी मैं रखना भूल गई थी। और ये फाइनली जो टेबल है हम लोगों ने इस तरह सेट की थी और ये सारी चीज़ें इसके ऊपर रखी थी। इर्द गिर्द सारे लोग बैठे हुए थे, किसी की टांगें नज़र आ रही थी तो किसी के जूते नज़र आ रहे थे, इस वजह से मैंने प्रॉपरली टेबल को कवर नहीं किया और ना ही टेबल को प्रॉपरली सेट करने का मुझे टाइम मिला। तो आपने मटन की और ये चिकन की रेसिपी को लाजमी ट्राई करते हैं और फिर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों से ये चीज़ें किस तरह बनी थी। खाने के बाद ये ठंडा डिज़र्ट सर्व किया जो कि खाली 3 बंदों ने खाए, इसलिए कि बाकी के सारे बंदे जो थे वो डाइट पे थे और उन डाइट वाले बंदों में एक बंदी मैं भी थी। और अगर आपने खाने के बाद ग्रीन टी नहीं पी तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप पठान हैं। सो ग्रीन टी तो मस्ट है। मैं ग्रीन टी में सौंफ और दालचीनी लाजमी ऐड करती हूँ ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है तो वो मज़ीद बढ़ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए थ्रू मेरे यूट्यूब चैनल के। फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।